हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल की एक कलरफुल ड्रेस बना के रेडी करने वाले हैं। इस ड्रेस को आप छोटे से छोटे फैब्रिक को जोड़ के बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज की ड्रेस हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं, लेकिन आप सेम ड्रेस 4 नंबर और 6 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गले की साइड से ड्रेस को ले जाना है, पीछे की साइड से करते हुए कमर पे लाके कमर पे यहाँ पर हम टीच बटन लगाए, उस टीच बटन को हमें लगा देना है। टीच बटन को लगाने के बाद अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं तो ये है हमारे फ्रंट साइड से ड्रेस का लुक कुछ इस प्रकार से आएगा और हमारे बैक साइड से ड्रेस कुछ इस प्रकार से आएगी। साथ ही साथ इसमें हमारी नेपी भी बनके रेडी हो जाती है। दोनों साइड से हमारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 अलग अलग प्रिंट में फैब्रिक ले लिए। तो यहाँ पर हम टोटल इस टाइप से 6 पीस लिए हैं, 2 एक कलर में, 2 एक कलर में और 2 एक कलर में। तो यहाँ पर हम आपको एक का नाप दिखा देते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए हैं 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 3.5 इंच। अगर यहाँ पर आप फैब्रिक की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो आपको इसमें लंबाई भी बढ़ानी जरूरी होगी। अब हमें क्या करना है, पहले एक फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर से हमें सेकंड वाले फैब्रिक को इस प्रकार से उल्टा करते हुए रखना है। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हमें तीसरे वाले फैब्रिक को जो है ना, दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हमें यहाँ पर 6 पीस एक दूसरे में अटैच कर देने हैं। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक्स को आपस में स्टिच कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको इसकी तैयार लेंथ दिखा देती हूँ। तो हमारी जो यहाँ पर तैयार इसकी लेंथ है ना, वह 29 इंच यानी कि 29 इंच। और इसकी चौड़ाई तो आप लोगों को पता थी, चौड़ाई हम लिए थे 3.5 इंच। इसकी लंबाई ना आप 22 इंच से लेकर 30 इंच तक रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस साइड भी हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इस पर हम सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसको पलट के इस प्रकार से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद ये जो हमारे साइड वाला पार्ट है वो हमारा पैक हो चुका है। अब दोनों साइड के पार्ट को लेते हुए इस प्रकार से करते हुए पूरी लंबाई में हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद अब आप चाहें तो इसके एक साइड लेस का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्लेन ही छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर प्लेट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे ना, तो साथ ही साथ आपको इसके किनारे किनारे पे भी सिलाई लगाती जानी होगी ताकि हमारी प्लेट्स एक जगह पे फिक्स हो जाए। यहाँ पर हम प्लेट्स बना के रेडी कर लिए और आप देख सकते हैं हमारी कितनी घनी प्लेट्स बन के रेडी हुई है। अगर आप फैब्रिक की लंबाई ज्यादा लेंगे तो यहाँ पर हमारी घनी प्लेट्स बन के रेडी होगी। अगर आप फैब्रिक की लंबाई कम लेंगे तो यहाँ पर हमारी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बन के रेडी होगी। तो प्लेट्स को बनाने के बाद यहाँ पर हम आपको इसके कमर का तैयार नाप दिखा देते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर रेडी कमर है ना, वो है 5.25 इंच पर। तो यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान देना है, अगर आपका फैब्रिक बहुत ज्यादा पतला है ना, मतलब नेट वगैरह का फैब्रिक है, तो आप इसकी कमर 5 इंच रख सकते हैं। अगर नॉर्मल फैब्रिक है ना, पतला है ना मोटा है, तो इसकी कमर को आपको 5.25 इंच रखनी होगी। अगर थोड़ा मोटा है तो 5.5 इंच कमर रखनी होगी। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज्यादा मोटा है तो 6 इंच कमर रखनी होगी। तो ये हमारी 5.25 इंच पे कमर रेडी है। फिलहाल हम इसको साइड करेंगे। यहाँ पर हम 2 फैब्रिक और ले लिए हैं, तो एक का आपको नाप दिखा देते हैं। दोनों का हमारा सेम साइज है। इसका हम लिए हैं 7.25 इंच के करीब और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 2.5 इंच। दोनों का हमारा सेम नाप है। एक फैब्रिक को सीधा करते हुए रखना है, एक को हमें उल्टा करते हुए रखना है। रखने के बाद ना यहाँ पर हमें लंबाई में एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को सिल दिए हैं। सिलने के बाद अब हम अगर आपको इसका लेंथ दिखाएं तो इसकी जो तैयार लंबाई है वो हमें लेनी है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई तो आपको पता थी, चौड़ाई हम लिए हैं 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हम पूरी लंबाई में लगा देंगे। इस पे हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा करना है। सीधा करने के लिए यहाँ पर आप पेन पेंसिल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। थोड़े ऊपर साइड से हमें फैब्रिक को सिकोड़ना है, इस पेन पेंसिल में हमें फंसाना है। फंसाने के बाद इसको हमें आगे की तरफ करना है। जब हम इसको आगे की साइड करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फैब्रिक कितनी आसानी से यहाँ पर पलट के सीधी हो जाएगी। इसको सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलाई वाला पार्ट था ना, इसको हमें बिल्कुल बराबर करते लेना, किनारे किनारे से पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी दो साइड मिल जाएगी, एक ही ओपन साइड, एक ही हमारी फोल्ड साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फोल्ड साइड की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 2.25 इंच और 2.25 इंच करके यहाँ पर हमें चौक से मार्क कर देना है। तो 2.25 इंच हमारा हुआ, 2 इंच से ज्यादा, 2.5 इंच से कम 2.2 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से ओपन करना है, फैब्रिक को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है। अब जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड से लेकर चौक के निशान तक फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है। इस पर हम सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हम पहले वाले फ्रिल वाले फैब्रिक को बना के रेडी किए थे उसको हमें लेना है। इसको हमें सीधा करते हुए इस प्रकार से रखना है। इसके ऊपर हमें फ्रिल वाले फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है। दोनों को हमें सेंटर से करते हुए रखना है और यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर देना है। इस पर हम सिलाई लगा दिया, दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लास्ट फैब्रिक चाहिए। इसकी लंबाई हमें इतनी लेनी है जितनी हमारी कमर है ना, कमर से हमें 1 इंच बड़ा इसको लंबाई में लेना होगा। और चौड़ाई यहाँ पर हम दिखा देते हैं, चौड़ाई हम लिए हैं 1.5 इंच। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें इस प्रकार से उल्टा करते हुए रखना है। इसके पीछे साइड से हम इस लास्ट वाले फैब्रिक को भी उल्टा करते हुए रखेंगे। 1/2 इंच हम इसको बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे। इसके बाद हमें इसको किनारे किनारे से करते हुए रखना है और एक पैर की सिलाई हमें पूरे कमर पे लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो हमारी इस साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है ना, इसको हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कमर जो है ना वो पैक हो चुकी है। इसी प्रकार से पूरी कमर को पैक करते हुए इसकी हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा देनी है। इसकी कमर को पैक करने के बाद यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है टीच बटन। एक टीच बटन को हम इस प्रकार से कमर की तरफ रखेंगे और एक टीच बटन को यहाँ पर हम पीछे की साइड से सुई धागे की हेल्प से लगा देंगे। टीच बटन को लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की हमारी ये क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।